वेलकम बैक टू सोनी ट्यूशन क्लासेस। और आज मैं आप सभी को आपकी क्लास 10th है जिसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है माता का आंचल। और ये आपकी जो बुक है उसका नाम है कृतिका। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको कृतिका जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है माता का आंचल। और सबसे मेन चीज़ कि ये लिखा किसने है, तो ये लिखा है हमारे सिद्ध पूजन सहाय जी ने। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, पहले मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ। देखो, माता का आंचल, इस चैप्टर से आप क्या समझते हो कि हमारी माँ जिस तरीके से हमें लाड करती है, जिस तरीके से वो हमें प्यार करती है, जिस तरीके से वो हमारी सारी बातें मानती हैं, तो इस चैप्टर में उस चीज़ को ज़्यादा दिखाया गया है या उस चीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे आज के टाइम पे आप बच्चे हो, आपकी माँ आपको कितना पसंद करती है। जैसे अगर आपने बोला मेरे को चॉकलेट खानी है, मम्मी ने एक बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, तीसरी बार वो खुद चॉकलेट ला करके दे देती हैं। जब कभी आप बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हो तो आपकी मम्मी आपके पास आती हैं और आपको समझाती हैं, आपसे बहुत प्यार करती हैं। तो यही चीज़ वहाँ पे बताई गई है। और कभी कभी एक चीज़ और होती है कि मान लो आप बड़े हो घर में, ठीक है, और आपका छोटा भाई आता है, तो माता का जो प्यार होता है वो दोनों के लिए बराबर होता है। पर हमें ऐसा लगता है कि वो छोटा आ गया तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो इस वजह से भी बहुत लड़ाइयाँ घर में हो जाती हैं। चलिए चैप्टर पढ़ते देखते इसमें क्या है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बड़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ठीक है, हमारे पापा तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करके बैठ जाते हैं। मतलब जो उनके पिताजी हैं वो एकदम तड़के में उठते। तड़के में उठने का मतलब होता है कि जब हम एकदम से उठ जाते हैं, तो वैसे उठते हैं, नहाते हैं और पूजा करने के लिए क्या बैठ जाते हैं। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। मतलब हम हमेशा, मतलब बचपन से ही होता है ना, कुछ लोग अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके पापा भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनके अंग लग गए थे। मतलब हमेशा अपने पापा के साथ रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। मतलब उनको अपनी मम्मी से उतना मतलब नहीं रहता था, बस इतना ही नाता था कि दूध पीना होता था तो मम्मी के पास आते थे बस, और वो पूरा टाइम अपने पापा के साथ रहते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में भी सोया करते थे। और जब रात में क्या होता है, रात में जितने भी गाँव के लोग होते हैं वो लोग बाहर सोते हैं, तो वो उनके साथ, पिताजी के साथ बाहर सोया करते थे। वे अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। ये तो आज के टाइम पे भी होता है। मतलब जितने भी घर में पापा होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, बच्चों को उठाते हैं, देखा है ना, बाथरूम में खुद भी नहाते हैं और अपने बच्चों को साथ में नहलाते हैं और फिर पूजा करने के लिए बिठा देते हैं। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिख करने लगते हैं। मतलब जो भभूत का तिलक होता है वो लगाने के लिए हम बोलते हैं पापा लगाओ ना, पापा लगाओ ना, पापा लगाओ ना। तो ऐसा हम क्या करते हैं, बोलते रहते हैं। कुछ हंसकर, कुछ झुलाकर और कुछ डांटकर वह हमें चौड़े लार में त्रिपुट कर देते हैं। मतलब कि वो कुछ कभी कभी कहते हैं कि थोड़ा, मतलब आपको कहते हैं कि मतलब नहीं बेटा ऐसा मत करो, फिर कहते हैं थोड़ा प्यार करते हैं, फिर थोड़ा लाड़ प्यार करते हैं, तो ऐसे करते हैं। हमारी लार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। मतलब उनके यहाँ भभूत बहुत ज़्यादा लगाई जाती थी और उनके लंबे लंबे बाल थे। भभूत रमाने से हम खांसे बम बोला बन जाते थे। मतलब कि वो लोग क्या करते थे, मतलब जैसे ही भभूत लगा लेते तो उन्हें लगता था कि वो शिव जी बन गए हैं, यानी कि जो महादेव हैं वो बन गए हैं, तो उन्हें ऐसा लगता था। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि उनके जैसे जो बच्चे होते हैं ना, ऐसे जिनका मुंडन नहीं हुआ होता है तो उनके थोड़े लंबे लंबे बाल हो जाते हैं, तो उन्हीं बालों को वो बांध देते थे अच्छे से और भभूत का तिलक ऐसे लगा दिया करते थे, जिस वजह से उन्हें लगता था कि भाई हम तो भोलेनाथ हो गए हैं। तो उनके जो पिताजी हैं उन्हें बड़े प्यार से भोलेनाथ कह करके बुलाया करते थे। पर असल में हमारा नाम तारेश्वर नाथ था। मतलब उनका रियल में नाम क्या था, देखो, तारेश्वर नाथ, ये उनका रियल नाम था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम भी उनको बापूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। मतलब वहाँ पे जो पापा थे उनको क्या कहा जाता था, बाबू जी कहा जाता था, और मम्मी को क्या कहा जाता था, मैया। मम्मी को मैया कहा जाता था और पापा को बापूजी कहा जाता था, बाबूजी। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पहले टाइम पे क्या होता था, हर कोई, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, वो हर कोई रामायण पढ़ता था। तो वो लोग क्या करते थे, जब तक उनके पिताजी रामायण पढ़ते थे तब तक वो आईने के सामने बैठ करके अपना चेहरा देखते रहते थे। इतना बड़ा टीका लगाया, मैं तो भोलेनाथ जैसा बन गया हूँ। जो एक बच्चा करता है उसी तरीके से वो हरकतें करते थे। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। और जैसे वो रामायण पढ़ रहे होते थे, कभी कभी देखा ना, मम्मी पापा जो होते हैं वो पूजा करने के लिए बैठे होते हैं, रामायण पढ़ रहे होते हैं, और वो क्या कर रहा है, बच्चा शीशे में देख रहा है, खुद को निहार रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा नहीं लग रहा हूँ। तो जैसे ही उसके पापा उसकी तरफ देखते थे तो वो थोड़ा शर्माता था, थोड़ा मुस्कुराता था, और वो जो आईना है वो नीचे रख देता था। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे और वो भी हंसने लग जाते थे इस बात से। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। कि जब पूजा पाठ उनका हो जाता है तो एक स्लेट में या फिर एक कॉपी में वो क्या लिखने लग जाते थे, राम राम राम, वो ऐसे लिखते रहते थे।
अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। और वो क्या करते थे, 1000 बार राम का नाम लिखते थे ऐसे, और उस पोथी को बांध करके रख देते थे। ठीक है, फिर इसके बाद है, फिर ये देखो कैसे खिला रहे हैं बच्चे को। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। तो 500 बार क्या करते थे, ये रहा 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे क्या करते थे, राम नाम ऐसे लिखते थे और फिर आटे की गोलियों में लपेटते थे और उन गोलियों को गंगा जी की ओर ले चलते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, मतलब उस टाइम भी हम उनके कंधे पे क्या करते थे, बैठे रहते थे। जब वे गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। मतलब जैसे ही वो गोलियां जो होती हैं, वो आटे की जो गोलियां होती है वो मछलियों को देते हैं, मतलब एक तालाब होता है उसमें ऐसी मछलियां होती हैं उनको देते हैं, तो वो भी वहां पे क्या करते थे, वहां पे जो उनका बच्चा रहता था वो कंधे पे बैठा रहता था उनके और हंसता रहता था। ठीक है, जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। ये वाला मैंने आपको दिखाया ना, ये वाली पिक्चर, तो ऐसी जो डाल होती है उस पर अपने बच्चे को बिठा करके उससे क्या करते थे, झूला झुलाते थे थोड़ी देर। ठीक है, फिर इसके बाद कभी कभी बापूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, मतलब ऐसा जो नकली में कुश्ती लड़ते वो वाला, असली में लड़ेंगे तो बच्चा तो मर ही जाएगा, इसलिए वो नकली वाली कुश्ती लड़ते थे बच्चे के साथ। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे, मतलब वो दिखाते थे ऐसा कि अरे यार मैं तो हार गया हूँ। आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को, बच्चे लड़ते रहते हैं अपने पापा से और पापा ऐसे मतलब बेहोश हो जाते हैं ऐसे कि अरे मैं तो हार गया, तो वैसे ही वो लड़ते थे। या उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, मतलब वो नीचे गिर जाते थे और हम उनकी छाती पे चढ़ जाते थे और ऐसा लगता था कि वो तो हार गए। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। अब जैसे वो उनकी मूछों को क्या कर, छोटे थे क्योंकि जैसे उनकी मूछों को पकड़ने लग जाते, ये उनकी मूछें, तो उनको जैसे ही पकड़ने लग जाते तो वो उनके हाथ पकड़ लेते दोनों हाथों को और ऐसे मतलब उस पर किस करते वैसा। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। तो जैसे ही वो चुम्मा मांगने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना मुंह इधर उधर कर लेते हैं, जैसे बच्चे को किस दी जाती है तो वैसे ही। इसके बाद है, बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर वह दाहिने की मीठा चुम्मा लेने लगते थे, तब हम अपनी दादी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। मतलब जैसे ही वो मतलब बच्चे को किस करते थे तो जो उनकी मूछ थी बच्चे के गाल पे क्या होती थी, लग जाती थी। ठीक है, मतलब गड़ जाती थी। हम झुंझुलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। फिर हम क्या करते थे, उनकी मूछें नोचने लग जाते थे क्योंकि हमारे गाल पे वो चुभ जाता था। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो इसी पे जब मैं उनकी मूछें नोच देता तो वो क्या करते, वो रोने लग जाते और मैं हंसने लग जाता। इसके बाद उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। अब जैसे ही वो घर आ जाते थे हंसते हंसते तो हम क्या करते थे, उनके साथ चौके पे बैठ जाते और खाना खाने लगते। चौका बताती हूँ, एक ऐसा टेबल होता है ना जिसपे ये खाना रखा जाता है। ठीक है, और हम लोग पहले के टाइम पे लोग जो होते थे वो जमीन में बैठते थे यहाँ, और एक ऐसा टेबल टाइप का होता है जिसे पीढ़ा कहते हैं, उस पर खाना रखा जाता था, दाल चावल रोटी सब्जी दी जाती थी। ठीक है, वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। मतलब फूल का एक कटोरा था, जैसे हमारे घर में कटोरी होती है वैसे ही थोड़ा बड़ा सा होता है वो कटोरा। जैसे कटोरी इतनी सी होती है ना, तो वो कटोरा इतना बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसमें क्या करते थे, गोरस और भात डाल करके क्या करते थे, ऐसे सान देते थे, क्योंकि बच्चों के लिए सानना पड़ता है, बच्चे वैसे नहीं खा पाते हैं, तो उसे सान देते थे और फिर वो हमें खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। मतलब जैसे थोड़ा बच्चा खा लेता है तो उसका पेट भर जाता है ना, तो उसकी मम्मी कहती नहीं इसे थोड़ा और खिलाओ, थोड़ा और खिलाओ, थोड़ा और खिलाओ, तो ऐसा होता था। वह बाबूजी से कहने लगती आप तो 4-4 दाने का केक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। तो वो कहता है, वो जो उसकी मैया है वो उनको कहती है, मतलब अपने हस्बैंड को कहती है कि आप ये 4-4 दाने बच्चे को खिला रहे, इससे बच्चे का क्या ही होगा। ठीक है, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता कि हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे के भर में मुंह और खिलाना चाहिए। मतलब वो कहती है कि जो तुम 4-4 दाने थोड़े थोड़े दाने खिला रहे हो ऐसा नहीं होता, बच्चे के ये हाथ है, समझ लो ये हाथ है, तो ऐसे पूरा कौर भर भर के बच्चे को खिलाना पड़ता था। ठीक है, इतना खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो वही कहती है उसकी मम्मी कि जब ये बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तो दुनिया में ये काम कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद है, देखिए मैं खिलाता हूँ, मूर्ख हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और मथारी के हाथ के खाने पर बच्चों की पेट भरता है। तो वो इसमें यही बोलती हैं कि कितना भी आदमी लोग बच्चों को खिला ले तो उससे बच्चों का पेट नहीं भरता, लेकिन जो मम्मी होती है वही बच्चों को अच्छे से खाना खिला पाती है, क्योंकि मम्मी को पता होता है कि बच्चे को कितना खाना चाहिए। पर आदमी लोग होते हैं उनको इतना नहीं पता होता कि बच्चों को कितना खाना देना है। यह कह वह थाली में दही भात सांती। अब ये कहने के बाद वो क्या करती, दही भात एक थाली में, यदि दही और यदि भात, और दोनों को आपस में सान लिए
और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। तो जैसे आपने देखा नहीं है, जैसे बच्चा है, मान लो कि ये बच्चा है, वैसे लग नहीं रहा है, ये बच्चा है, इसकी आंखें बना दो 1 मिनट, ये बच्चा है, ठीक है। तो उसकी मम्मी है, मतलब आपने देखा है ना, आज के टाइम पे भी मम्मियाँ बोलती है कि ले खा ले, नहीं तो तोता ले जाएगा, ले खा ले, नहीं तो वो ले जाएगा, मैना ले जाएगी, ले खा ले, नहीं तो कबूतर ले जाएगा, ले खा ले, नहीं तो हंस ले जाएगा। तो ये बच्चा सोचता था कि अरे खाना मेरा ले जाएंगे तो मैं जल्दी खा लेता हूँ, तो इस वजह से वो जो है बच्चा वो खा लेता था। नहीं तो उड़ जाएंगे, वही बोलती थी कि मतलब जल्दी खा लो नहीं तो वो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, मतलब वो इतना जल्दी खाना खा लेते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़िया को चाट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो वो वही बात होती थी कि जैसे ही वो पूरा खाना खा लेता था तो क्या कहते थे, उसके पिताजी कहते थे तुम तो राजा हो, तुम जा करके क्या करो, खेलो। बस हम उड़कर उछलने कूदने लगते थे, मतलब वो उड़ते थे और उछलने कूदने लग जाते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ कांट का घोड़ा लेकर नद दगन बाहर गली में चले जाते थे। अब वो जो उनकी रस्सी में बंधा हुआ एक कांट का घोड़ा था, मतलब खिलौने होते थे, उसको लेकर के वो कहाँ चले जाते थे, गली में चले जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। मतलब पहले के टाइम पे या अभी के टाइम पे भी ऐसा ही होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने सर पे तेल रखने से बहुत मना करते हैं, पर तेल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से उसकी मम्मी जो होती है वो चाहे हम कितना भी छटपटा ले, कितना भी कुछ कह ले, फिर भी वो तेल हमारे सर पे डाल ही देती थी, हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते थे और बाबू उस पर बिगड़ खड़े होते थे। मतलब जैसे ही बच्चा रोने लग जाता था तो देखा है ना, कुछ लोग होते हैं, मतलब किसी किसी के पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाते हैं कि अरे क्या है, रहने दो, एक दिन मतलब नहीं होगा तो क्या ही हो जाएगा। पर वह हमारे सिर पर तेल बोतकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। मतलब चाहे उसके पापा कितना भी कुछ बोल ले, पर फिर भी वो अच्छे से सर के ऊपर तेल रखती थी, मालिश करती थी, थपथपाती थी, फिर ही हमें छोड़ती थी। फिर उसके बाद फिर हमारी नाभि और लिलाकर में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट बांधकर रंगीन कुर्ती टोपी पहना देती थी। मतलब क्या होता था कि जब बच्चे ने खाना वाना खा लिया होता है उसके बाद क्या करते हैं, पहले तो उसकी सर की अच्छे से मालिश करते हैं तेल लगा करके, फिर उसकी नाभि में थोड़ा सा तेल डालते हैं, काजल से बिंदी लगाते हैं हर जगह की, बच्चे को नजर ना लग जाए, और जो बच्चे की चोटी है उसे अच्छी तरीके से गूंथते हैं। फिर उसके बाद उसे रंग बिरंगे कपड़े पहना करके, अच्छी सी टोपी लगा करके कि मतलब धूप ना लगे, उसे टोपी लगा करके फिर उसे बाहर खेलने के लिए भेज दिया जाता। हम कहाँ से कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। अब जैसे कन्हैया भगवान होते हैं, उनको जैसे यशोदा मैया तैयार करके भेजती हैं, तो वैसे ही इसमें जो उसकी मम्मी है वो अपने बच्चे को ऐसे तैयार करके भेजती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। तो उस टाइम पे उसके जो बापूजी होते हैं, उसके जो पिताजी होते हैं, वो उसको गोद में ले लेते हैं और वो सिसकता सिसकता बाहर चले जाता है। बाहर आते ही हमारी बाढ़ जोने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता है। अब जैसे ही दोस्त मिल जाते हैं भाई, रोना गाना तो सब चुप ही हो जाता है। हम उन खेल के साथियों को देखते हैं, सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जेलियत के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तो अब क्या होता है कि जैसे वो अपने दोस्तों को देख लेता है, वो आओ देखता है ना ताओ देखता है, रोता भी नहीं है, उतरता है अपने पापा की गोदी में से और वहां पे तमाशे करने लग जाते हैं, मतलब खेलने लग जाते हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक होते हैं जो बच्चे खेलते हैं। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर का बनता है। मतलब कोई ऐसी जगह होती है ना, थोड़ी सी जगह है तो उसके अंदर बच्चे घुस जाते हैं और वहां पे तमाशे करते हैं, मतलब कि नाटक खेलते हैं। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। मतलब जहाँ पे उनके बापूजी एक चौकी होती थी जहाँ पे नहाते थे वही क्या बनती थी, हमारी रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज के चदों तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। मतलब वहाँ पे मिठाइयों की दुकान लगा जाती थी और वहाँ पे कस्टमर आते थे लेने के लिए। एक तरीके का वहाँ पे नाटक खेला जाता था। उसमें चिल्लम के खोजे पर कपड़े के थालों में ढेल की लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे उखड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। मतलब बेसिकली मिट्टी से ही क्या ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। मतलब एक दुकान लगाई जाती थी मिठाई की, जिसमें कपड़ों के जो थाले होते हैं उससे ढेर के लड्डू बनाए जाते थे। जो पत्ते होते थे, पत्ते मतलब पौधों के जो पत्ते होते थे वो उससे पूरी कचौड़ियाँ बनाई जाती थी, गीली मिट्टी से जलेबियाँ बनाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ रखी जाती थी और बच्चे इन सारी चीज़ों से खेलते थे। ठीकरों के बतखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते थे। मतलब जो होता है ना पेपर, उन सब के पैसे बनाए जाते थे। हम ही लोग खरीदकर और हम ही लोग दुकानदार, मतलब वही लोग खरीदते थे वही लोग दुकानदार बनते थे। ठीक है, बचपन में आप लोगों ने भी ये सारी चीज़ें करी होंगी। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। मतलब जो बाबूजी थे वो भी क्या करते थे, उन्हें भी हम शामिल कर लेते थे और वो भी हम खरीदने के लिए आ जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरोंदा बनाते थे। मतलब मिठाई की दुकान बढ़ा दी, अब वो क्या करते थे, घरोंदा बनाते थे। देखो यहाँ पे इसके लिखे हुए हैं कि सरसों का तेल, सरोबार कर देना, छोटी शामियाँ, मतलब इन सब के
मीनिंग्स भी लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। धूल की मेड़ दीवार बनती थी और तिनकों के छप्पर बनते थे। मतलब वो लोग बेसिकली एक घर बनाया करते थे, जैसे आज के टाइम पे हम यहाँ पे कुर्सियों से घर बनाते हैं। जो बच्चे होते हैं उन्हें देखा होगा ना, अपने कुर्सियों से घर बनाते हैं, तो उसी तरह वहाँ पे तिनकों से दीवार, मतलब ऐसे छप्पर से घर बनाया करते थे। दातुन के खंभे होते थे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ होते थे, घड़े के मुहर की चूल्हा चक्की होती थी, दिए की कहाड़ी और बापूजी की पूजा वाली आचमन कलची बनती थी। तो पानी के घी होते थे, धूल के पिसान होते थे, बालू चीनी में हम लोग जोनर तैयार करते थे, हम ही लोग जोनर करते थे और हम ही लोग जोनर बैठाते भी थे, ठीक है। देखो इसके बाद ये लोग क्या करते थे, जोनर यानी कि जो भोज होती थी, दावत होती थी, वो बिठाते थे। हम ही लोग जोनर करते थे, मतलब वही लोग भोज और दावत करते थे, और हम ही लोग जोनर बैठाते भी थे, मतलब वही लंगड़ बिठाते थे और वही दावत करते थे। जब पकड़ बैठ जाती थी तब बापूजी भी धीरे धीरे से आकर पाठ के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते थे। मतलब वहां पे आते थे और वो भी क्या करते थे, खाने के लिए, भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते ही देख हम लोग हंसकर और गरोंदा बिगाड़ कर भाग चल जाते थे। जैसे ही बापूजी आकर के बैठ जाते थे, हम लोग सब कुछ बिगाड़ करके वहां से भाग जाते थे। हंसते हंसते लोट हो जाते थे और कहने लगते थे, फिर कब भोजन होगा भोलेनाथ। तो सब लोग बोलते थे, अब बताओ कि भोलेनाथ कब भोजन होगा। और भोलेनाथ किसका नाम था, उस लड़के का नाम था। अब देखो कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, मतलब बाराती भी बन जाते थे कभी कभार। कनस्तर का तंबूरा बजाता, अमोले को घिसकर, इसमें जो अमोले होता है वो आम का एक पौधा होता है। मतलब देखो यहाँ पे लिखा है, आम का जो उगता हुआ पौधा होता है उसे हम अमोले कहते हैं। इसको घिसकर सनाई बजाई जाती थी, टूटी चूहेदानी, पालकी बनती थी, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पे लगती थी। मतलब जैसे बारात में होता है वैसे ही ये लोग करते थे, पर इनके पास वो सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, इसलिए इन्हें जो मिलता था ये उसी से अपनी बारात बना लिया करते थे, ठीक है। वहां काठ की पटेरिया से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियां पर सजाए हुए छोटे आंगन की कुलेरिया का कलश रखा जाता था। मतलब जो कलश होता था वो रखा जाता था प्रॉपर। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी, मतलब जहां से बारात शुरू होती थी वहीं वापस आ जाती थी, क्योंकि वहां पे इतनी जगह ही नहीं होती थी। तो लौटने के समय खटौली का लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो की और उगाकर दुल्हन के मुंह निखारने लगते थे, क्योंकि हम हंसकर भाग जाते थे। तो वही होता था कि जैसे दूल्हे की शादी में होता है, दूल्हा आता था, दुल्हन को लाते थे, दुल्हन को थोड़ा मतलब उसे जो उसका कवर कर देते थे उसको थोड़ा, फिर उसके बाद वही बनाते थे, कलश वलश रखते थे, अपनी तरीके से वो सारी चीजें वो बना करके रखते थे। और जैसे उनके बापूजी आ जाते थे तो हंसकर सब कुछ भाग जाते थे, हंसकर सारे लोग भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होने ही रात जमी की खेती हो जाए, बस चबूतरे की शोर से गिन्नी गड़ जाती थी और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में चुटकर बांध गड़ारी पर चढ़कर लटका दिया जाता था। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे, चबूतरा खेत बनाता था, कंकड़ बीजा और ठेला हल जुआ बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होड़ देने लगे और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काटते समय गाते थे। तो वही होता है कि वही थोड़ी देर बाद जो लड़कों की मंडली जुट जाती थी, फिर उसके बाद वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे। चबूतरे के छोर से गिन्नी गड़ जाती थी तो वो क्या करते थे, वहां कुआं बन जाता था। तो वही बेसिकली एक खेल जो बच्चे खेलते हैं वही वो खेलने लग जाते थे। और उसके बाद एक गाना गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी सो बई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उस पैरों में रौंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर, देखो उसके बाद वो कसौरे का सूप बनाते, मतलब उड़द दाल का वो सूप होता है उसे बनाते हैं। ओस्ते की मिट्टी के दिए तराजू पर तौलकर राशि तैयार करते हैं। इसी बीच बाबूजी आकर के पूछते हैं कि इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। मतलब मजाक मजाक में पूछते हैं कि बताओ भोलेनाथ इस बार की खेती कैसी रही। बस फिर क्या हम लोग जो के तो खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए वहां से फिर भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। ब्योती में कुछ देकर ठिठककर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। तो वही होता था कि वो लोग खेलते थे, जैसे उनके पिताजी आ जाते थे फिर वहां से भाग जाते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चलाने लग जाते थे। तो क्या बोलते थे वो लोग, बोलते थे चलो भैया ददरी सतू पीसने को मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लग जाते थे वो, बहुत ज्यादा, ठीक है। रहरी को रहरी पुराण रहरी, डोला के कन्या हमारा महरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। मतलब जैसे कभी किसी की बारात जाती तो वो लोग क्या करते, पीछे से चिल्लाने लग जाते। तो वहां पे जो एक दूल्हा था उसने बहुत ज्यादा खदेड़ कर, मतलब भगा भगा कर उन लोगों को मारा था। उस खड़ूस खाबिस की सूरत आज तक हमें याद है। मतलब उसने मारा है तो सूरत तो उसकी याद ही रहेगी। न जाने कि ससुर ने वैसी जमाई ढूंढ निकाला था। तो वो वही कह रहे थे कि मतलब ऐसा कौन सा ससुर था जिसने ऐसे जमाई को ढूंढ रखा है, जिसने ऐसे दूल्हे को ढूंढा है। वैसे घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो वो कहते हैं कि ऐसा घोड़ मुहा आदमी, मतलब घोड़ जैसी शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आ जाती, मतलब जो आम की फसल थी वहां पे बहुत आंधी आ जाती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वह चुन चुनकर गुले गुले गोपी आम चबाते थे। मतलब वहां जैसे ही पहुंचे थे वो लोग आम चबाने लग जाते थे।
एक दिन की बात है, आंधी आती है और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया था। मेघ जो होते हैं वो गरजने लगे थे। बिजली कौनने मतलब बिजली की आवाज आने लगी थी। ठंडी हवा सनसनाने लगी थी। पेड़ जो है झूम रहे थे, मतलब हवा की वजह से पेड़ हिल रहे थे। जमीन चूमने लगी थी, मतलब इतनी तेज हवा थी कि वो जो रेत हो मतलब मिट्टी जो होती है वो उड़ने लगी थी। और हम लोग बहुत तेज चिल्ला उठे। ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे भिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी, मतलब बारिश नहीं रुकी और भी मुसलधार पानी होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। मतलब जब डर लगता है बच्चों को तो वो लोग क्या करते हैं, पेड़ों की जड़ से चिपक जाते हैं, जैसे कुत्ते के कान में अठई। मतलब वो इस तरीके से पेड़ से चिपक गए थे, जैसे कुत्ता जो होता है, आपने कुत्ते को देखा है, कुत्ते के ऊपर एक तरीके का वो नहीं होता, जानवर जो होता है लिपटा हुआ रहता है, जैसे हम किलनी भी कहते हैं, तो उस तरीके से वो क्या करते हैं, चिपके हुए थे। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेकिन जो बारिश है वो रुकी नहीं, वो थोड़ी और बढ़ गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। मतलब जैसे ही बारिश बंद हुई तो वहां पे बहुत सारे बिच्छू आने लगे। हम लोग डरकर भाग चले, मतलब डर के वो लोग सारे भाग गए। हम लोगों में बैच बड़ा ढीठ था। सहयोग की बात थी, बीच में मासूम तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोलता है, मतलब वो उनको चिढ़ा करके बोलता है, बुढ़वा बेईमान मांगी करेला का चोखा। तो ऐसे वो उनको बोलता है बहुत ज्यादा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर सुर में मिलाकर यही चिल्लाना शुरू करा। तो मतलब सुर सुर में जैसे उसने बोला तो वैसे ही ये लोग भी बोलने लगे। मूसन तिवारी के बेताज खड़ेरा हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। मतलब जैसे ही उन्होंने ये चीज बोली तो वो इतना तेज भाग करके घर पहुंच गए। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी की सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोग पर टूट पड़े। बैजू 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। मतलब उस टाइम क्या होता है, उन्होंने ऐसी बात बोल दी होती है तो उन्होंने सिपाही भेजे होते हैं एक बेसिकली उनके लिए। फिर जैसे ही वो घर पहुंचते हैं वो लड़का तो भाग जाता है, लेकिन इसे वो पकड़ लेते हैं और उनकी गुरुजी खबर लेते हैं। बाबूजी ने यह हाल सुना, वे दौड़े हुए पाठशाला में आए। जैसे उन्होंने ये सब सुना वो पाठशाला में आते हैं, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, मतलब थोड़ा प्यार करने लगे। पर हमने दुलारने के चुप होने वाले लड़के नहीं थे। मतलब वो चुप नहीं हो रहे थे, रोते रोते उनका कंधा, मतलब जो उनका पिताजी का कंधा था वो आंसुओं से भर दिया था। वह गुरुजी की चिनोरी, मतलब ये देखो दिनार पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना विनती थी करके हम घर चले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाने लगे। मतलब जैसे उनका झुंड मिलता है वो फिर से नाचने और गाने लग जाते हैं। माई पकाई गर्र पुआ, हम खाई बा पुआ, न खेलब जुआ। तो वो ऐसा बोलने लग जाते हैं। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से फिर उतर पड़े और लड़कों की मंडली में फिर लग गए। वहीं तानसूर अल्प ने, तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। जो मकई का खेत था वहां सब लोग भागने लगे। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था, मतलब जो चिड़ियों का झुंड था वहां पे चढ़ रहा था। फिर दौड़ दौड़ कर क्या करते हैं, उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आई, मतलब एक भी चिड़िया पकड़ में नहीं आई। हम खेत में अलग ही होकर गा रहे थे। वो क्या गा रहे थे, राम जी की चरी राम जी की खेत, खा लो चरई भर भर पेट। तो ऐसा गा रहे थे। इसके बाद हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर बड़ा ही पी नहीं समझते। तो वही कहते कि जैसे लड़के चिड़िया को पकड़ लेते तो उनकी जान भी जा सकती है, पर लड़के इन सारी चीजों को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उछलाने लगे। नीचे के ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी की चूहे ने रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेहताश भाग गए। कोई औंधा गिरा, कोई अचरज, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते फिरते भागे। हमारी साए लुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों में छलनी हो गए। इसका मतलब ये कि वो जहाँ पे गए थे वहां पे एक चूहा जो था एक बिल में रहता था, वो उसको निकाल रहे थे, वो उसे छेड़ रहे थे। तभी क्या होता है, जो गणेश जी का मूषक था चूहा वो तो नहीं निकला, पर शिव जी का जो होता है सांप वो आ गया। तो उसमें बच्चे जो है वो भागने लगे। किसी का सिर फूट जाता है, किसी के दांत टूट जाते हैं और बहुत के खून निकल जाते हैं। ये वाला देख लो सीन, इसमें ऐसा था। ठीक है, इसके बाद हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। मतलब भाग करके आए, घर में घुस गया। उस समय बापूजी की बैठक ओसरे से बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। मतलब जो हुक्का था उसे गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी कर हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सोचो कि वो पिताजी के पास नहीं गए, वो माँ के पास चले गए। वो अपनी माँ के साथ इतना नहीं रहते थे, फिर भी वो पिताजी के पास हमेशा साथ रहते थे, पर वो पिताजी के पास न जाकर के माँ के पास चले गए। उसकी गोद में शरण ली। मैया चावल अम्मिया कह रही थी, हम उसी आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। मतलब जो भी वो काम कर रही थी वो सारा छोड़ दिया उन्होंने, और उन्हें डरता हुआ देख वो बच्चे को आंचल में ले लेती है।
अधीर होकर हमारे भय के कारण पूछने लगी, कहीं हमें अंग भरकर दबाती, कहीं हमारे अंगों के आंचल को पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। जैसे देखा है ना, बच्चा आता है तो अपने आंचल से उसके हाथ पैर साफ करने लग जाती हैं, उसके हाथ पैर दबाने लग जाती हैं। तो वैसे ही झटपट हल्दी पीसकर हमारे जो घाव थे वहां पे हल्दी लगाने लगी। घर में कुमराम मच गया, मतलब अचानक से हो गया कि मतलब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हमें केवल धीमे सुर में सा 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 कहते रह गए। हम आंचल मतलब जो माँ के आंचल में छुप गए। सारा शरीर थर-थर उसका कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वो खुल नहीं रही थी डर के मारे। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ में हमें उन्होंने गले लगा लिया था। इसी समय बापूजी दौड़ आए, आकर झटपट मैया की गोद में अपनी गोद में लेने लगे, पर हम मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चदावदे की छाया ना छोड़ी। तो देखो, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और मैं आपको इस चैप्टर का एक बार अच्छी तरीके से बता देती हूँ कि इस चैप्टर बेसिकली था क्या। देखो, ये जो चैप्टर है माँ का आंचल, इसका मतलब ये है कि कोई भी बच्चा, जैसे इसमें एक बच्चा था जो हमेशा अपने पिताजी के साथ रहता था, ठीक है, वो हमेशा अपने पिताजी के साथ रहता था, खेलता था, नहाता था, सोता था, नाटक देखता था, कुछ भी करता था, पिताजी के साथ रहता था। लेकिन जब उसे भय लगा, मतलब जब उसे डर लगा, तो वो सबसे पहले पिताजी के पास ना आकर के अपनी माँ के पास गया, मतलब अपनी मैया के पास गया। और वो वहाँ गया, वो अपनी मतलब उनकी आंचल में छुप गया। वो उसकी मम्मी जो है उसके हाथ पैर दबाने लगी, मतलब उसके जो घाव है उसे हल्दी से भरने लगी। तो ये सारी चीज़ें वो करने लगी। तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है कि चाहे हमें कितना भी बड़ा संकट आए, चाहे हम पे कुछ भी आए, हम पिताजी के पास नहीं जाते हैं। अगर तुम लोग आज के टाइम पे भी देख लो, अगर कोई बच्चा रोने लग जाता है तो हमेशा मम्मी 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 करता रहता है। चाहे तुम अभी देख लो, चाहे तुम्हें क्यों ना हो, अगर तुम्हें चोट लग जाए, तुम्हें कुछ हो जाए, तो तुम कभी भी पापा को फ़ोन नहीं करोगे, सबसे पहले मम्मी को फ़ोन करोगे, मम्मी को फ़ोन करके बताओगे। क्योंकि मम्मी एक होती है हमारी सपोर्टिव, सबसे पहली चीज़ तो सपोर्टिव होती है, वो अच्छी होती हैं। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है माँ का आंचल। क्योंकि माँ का आंचल ऐसी चीज़ है कि जब हमें बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, जब हमारे साथ बहुत कुछ हो जाता है, तो हम सबसे पहले दौड़ करके अपनी मम्मी के पास ही जाते हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर, बुक वर्क, ये सारी चीज़ें करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ ये कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना पाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।